Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chand Deshwal and we are studying synchronous machines. Okay, तो हमने क्या स्टार्ट किया था अपना synchronous machine में हमने पहले कुछ बेसिक्स देखे. In last class we saw that how to get the sinusoidal voltage in case of salient pole rotor and cylindrical rotor. We saw salient pole rotor में क्या होता है, जो मेरा MMF है, the MMF that is acting over the pole tip is constant. क्यों? Because concentrated and concentric winding. तो वहाँ पे मेरा जो MF था जो पोल टिप पे एक्ट कर रहा था वो तो क्या था, कांस्टेंट. इफ आई वांट टू गेट द साइनसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन देन मैंने क्या किया, मैंने जो स्टेटर के अंदर जो मेरा सेलिएंट पोल था उसको डिजाइन किया लाइक दिस, ऐसे ऐसे लाइक दिस, बीच में वेरी लेस एयर गैप इन बिटवीन लाइक दिस. एक बार मैं थोड़ा एक्यूरेट डायग्राम बनाता हूँ. दिस सर्कल, तो कैसे डिजाइन किया उसको, लाइक दिस, ऐसे बनाया मैंने अपना सेलिएंट पोल. यू कैन सी ऑन द पोल टिप देयर इज मिनिमम एयर गैप, बट एयर गैप इंक्रीज ऑन द साइड्स. एयर गैप इंक्रीज ऑन द साइड, ये तो देखा था हमने. और मेरा पोल आर्क जो होती है, पोल आर्क क्या है मेरी, दिस इज माई पोल आर्क फ्रॉम हेयर टिल हेयर, दिस इज माई पोल आर्क. ठीक है, तो मैं पोल आर्क अपॉन में पोल पिच कितनी होती है, इट इज मेंटेन 70%. वाई? सो दैट फ्लक्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल. ठीक है, तो जो 70% एरिया था वहां पे तो मुझे मिल गया था साइनसोइडल, बट आफ्टर दैट देयर वाज डिस्टॉर्शन इन द जनरेटेड वोल्टेज. इसकी वजह से क्या होता है, मेरा सेलिएंट पोल में ज्यादा हार्मोनिक्स आते हैं. देन वी सॉ द सिलेंड्रिकल रोटर. सिलेंड्रिकल रोटर में तो क्या है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, देयर इज इक्वल एयर गैप एट ऑल द प्लेसेस. ठीक है, सब ये मेरा रोटर हो गया, नीचे रोटर हो गया मेरा. द एयर गैप इज यूनिफॉर्म एट ऑल द पोजिशंस. माई एयर गैप इज एंटायरली यूनिफॉर्म. एयर गैप यूनिफॉर्म है, that means I cannot change the reluctance. What is flux? MMF upon में reluctance. अब मेरा एयर गैप यूनिफॉर्म है तो मीन्स रिलक्टेंस कांस्टेंट हो गया मेरा. अगर मुझे फ्लक्स चाहिए साइनसोइडल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एमएफ को साइनसोइडल वेरी करना पड़ेगा. मैंने कैसे किया वो, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंशियल कंडक्टर्स, डिफरेंट कंडक्टर्स इन द स्लॉट्स ऑफ द रोटर. वो कैसे किया मैंने, सपोज दिस इज माय इंटरपोलर एक्सिस, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंडक्टर, देन कम 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 लाइक दिस. बट फिर भी मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक स्टेप्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. ठीक है, अगर मुझे साइनसॉइडल चाहिए तो मुझे क्या चाहिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. फिर भी अगर मुझे इनफाइनाइट स्लॉट्स मिल भी गए, सपोज मेरा प्योर साइनसॉइडल आ भी गया, तो भी क्या होगा, जो मेरे स्लॉट्स हैं जहाँ पे कंडक्टर रखा है, सपोज यहाँ कंडक्टर रखा है, यहाँ कंडक्टर है, यहाँ कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, दिस इज आयरन. कंडक्टर किसका होगा, कॉपर का. इन ए मशीन जनरली मीन्स ऑलमोस्ट 100% टाइम्स कॉपर इज यूज्ड. ठीक है, वेरी लेस रेजिस्टेंस एंड गुड प्रॉपर्टीज कॉपर. अब कॉपर का म्यू डिफरेंट है, आयरन का म्यू डिफरेंट है. जब मेरा म्यू डिफरेंट होता है तो जो इसकी पेरिफेरी है वहां पे क्या होंगे, द फ्लक्स विल वेरी. जो मैंने आपको बताया था ना, पल्सेशंस इन ए डीसी आर्मेचर. इफ इवन यू यूज द प्योर डीसी, फिर भी आपको पोल शू लेमिनेट करने पड़ते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट. वैसे ही मेरे यहाँ पे भी क्या आएंगे, स्लॉट हार्मोनिक्स. तो अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स यूज कर लोगे तो भी आपका स्लॉट हार्मोनिक्स प्योर साइनसोइडल जनरेट नहीं करने देगा. तो फिर मैंने क्या कंक्लूड किया कि मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा कंडक्टर कम कंडक्टर. मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सब में इक्वल इक्वल कंडक्टर, बस लास्ट स्लॉट में सबसे कम कंडक्टर लाइक दिस, लास्ट स्लॉट में सबसे कम कंडक्टर लाइक दिस. बस इससे जो मेरी वोल्टेज बनेगी मैं उसमें से अपने हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर दूंगा, और जो मेरा फंडामेंटल होगा, मैक्सिमम पोर्शन जो होगा फंडामेंटल को आउटसाइड द मशीन ले लूंगा. ठीक है, दिस वाज द कंक्लूजन इन द लास्ट क्लास. अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है नया, ईएमएफ इक्वेशन इन ए सिंक्रोनस मशीन. ईएमएफ इक्वेशन इन ए सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की. टेल मी व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी मशीन. द ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी टी. चाहे मेरा ट्रांसफॉर्मर है, या फिर मेरा डीसी मशीन है, या मेरा इंडक्शन मशीन है, या मेरी सिंक्रोनस मशीन है, ईएमएफ इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय द फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट सेज whenever a conductor cuts the magnetic flux or the magnetic flux cuts the conductor, an EMF is induced. An EMF is induced. और कितना होता है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, लैम्डा क्या है मेरा, फ्लक्स लिंकेज. अब मैंने आपको डीसी मशीन में एक बार बड़े ही आराम से आपको फ्लक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट भी समझाया था. आई होप यू रिमेंबर दैट. अगर याद नहीं है तो मैं 1 मिनट में फिर से समझा देता हूँ आपको. इट विल टेक ओनली 1 मिनट. ठीक है, बस आपको पता करना है कोयल का प्लेन क्या होता है.
सपोज मेरा एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर मेरा यहाँ पे है, गॉट इट, लाइक दिस इज माई आर्मेचर, डॉटेड में मेरा आर्मेचर है, एक कंडक्टर मेरा यहाँ ऊपर है, एक कंडक्टर मेरा नीचे है। तो कैसा होगा मेरा कंडक्टर 3D में अगर आप देखोगे, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा होगा ऐसे, और ये पीछे ज्वाइंट होंगे, ऐसा होगा ना मेरा कॉइल। यू कैन सी माई फ्लक्स इज फ्लोइंग थ्रू हेयर, माई फ्लक्स इज फ्लोइंग हेयर, नॉर्थ टू साउथ, दिस इज माई मेन फील्ड फ्लक्स। अब जो मेरा कॉइल का प्लेन है, द प्लेन ऑफ माई कॉइल इज वर्टिकल, यू कैन सी वर्टिकल है मेरा कॉइल का प्लेन। इन दिस केस द एंटायर फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ कॉइल। जो मेरा कॉइल है सपोज ए डैश, ये मेरा कंडक्टर है, ए से जा रहा है अंदर, बी से बाहर आ रहा है मेरा कंडक्टर, ठीक है। तो जो मेरा एंटायर फ्लक्स है वो मेरा कॉइल के प्लेन से पास कर रहा है, दैट मीन्स माई फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम, माई फ्लक्स लिंकेज इज हेयर मैक्सिमम। नाउ टेल मी इन दिस केस, जब मेरा ये कॉइल आ गई घूमते घूमते यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा आर्मेचर है, यहाँ पे आ गई कॉइल, तो कैसे होगी मेरी लाइक दिस, ये होगी मेरी कॉइल, और बाहर से कनेक्शन आगे बाहर। फील्ड कहाँ है, फील्ड फ्लक्स ऐसे मूव कर रहा है। नाउ यू कैन सी योर प्लेन ऑफ द कॉइल, योर प्लेन ऑफ द कॉइल, यू कैन से दैट पेज की तरह है, योर प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, योर प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स इसमें से कितना पास कर रहा है मेरा प्लेन ऑफ कॉइल में से, जीरो फ्लक्स, इसमें से बिल्कुल फ्लक्स पास नहीं कर रहा, सारा फ्लक्स इसके पैरेलल जा रहा है। सपोज दिस इज माई प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे, तो सारा फ्लक्स इसके पैरेलल में जा रहा है, इसमें से कुछ भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा, द फ्लक्स लिंकेज इज जीरो हेयर, द फ्लक्स लिंकेज इज जीरो हेयर। अगर मैं बात करूं चेंज ऑफ फ्लक्स की, सी इन द फर्स्ट केस मैं आपसे पूछूं अगर चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, देखो ये मेरा प्लेन क्या है, वर्टिकल। अभी वर्टिकल चाहे मेरा थोड़ा सा, देखो ये तो मेरा ओरिजिनल वर्टिकल, अब चाहे मेरा थोड़ा इंक्लाइन वर्टिकल हो, दैट मीन्स थोड़ा ऐसे भी होगा तो भी क्या है, पूरा का पूरा फ्लक्स पास कर रहा है, और थोड़ा इधर भी इंक्लाइन हो जाएगा ये मेरा लाइक दिस, तो भी कंप्लीट फ्लक्स पास कर रहा है। इन दिस केस यू कैन सी जब मेरी कॉइल रोटेट करेगी तो थोड़ी सी देर पहले भी इतना ही फ्लक्स पास कर रहा है कॉइल से, और थोड़ी देर बाद में भी इतना ही फ्लक्स पास कर रहा है। कितना फ्लक्स, द कंप्लीट फ्लक्स ऑफ द फाई एफ, दैट मीन्स हेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज जीरो। और इस केस में बात करते हैं अगर हम, तो अगर मेरी कॉइल थोड़ी सी भी रोटेट होती है, अभी तो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, ये मेरी कॉइल होगी, ठीक है। अगर मेरी कॉइल थोड़ी सी भी रोटेट करती है, सपोज इतनी रोटेट कर गई, मेरी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सी ए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर नाउ कटिंग अक्रॉस द कॉइल, सो एट दिस पोजिशन व्हेन माई फ्लक्स लिंकेज इज जीरो, माई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। अगर आपको ये समझ ना आए हो 3D में तो मैं आपको बता दूं फिर से। सपोज ये है मेरी कॉइल, ठीक है, ये मेरी कॉइल, ठीक है, यहाँ पे मेरी मैग्नेट है, तो अगर मेरी कॉइल क्या है इस पोजीशन में वर्टिकल, ठीक है, ये मेरा क्या है फील्ड पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है मेरा, ठीक है। इस पोजीशन में क्या है, द एंटायर फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द कॉइल, फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। सपोज मेरी फील्ड कॉइल थोड़ी सी, मेरा जो कॉइल है ये थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, आर्मेचर में रोटेट करता है, टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स, स्टिल माई कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कॉइल प्लेन, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज जीरो एट दिस पोजीशन, दैट मीन्स EMF इंड्यूस्ड एट दिस पॉइंट इज जीरो। अगर मैं आपसे पूछूंगा, अब ये मेरा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैं रेडियल फ्लक्स नहीं बना रहा हूँ, क्यों, थोड़ा बनाने में टाइम लगता है इसलिए, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड कि मेरे पोल फेस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं मेरे पोल फेस लाइक दिस, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड, मैं अगर स्ट्रेट बनाता हूँ आप समझ लेना ये ऐसे ही है, ये मेरा आर्मेचर, ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे पोजीशन नंबर 1 और 1 डैश पे है, तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज एट 1 डैश पोजीशन विल बी जीरो। मैं कहूँ आपसे मैं 2 और 2 डैश पे कंडक्टर है, देन वोल्टेज एट 2 डैश इक्वल्स टू मैक्सिमम। अब पॉजिटिव मैक्सिमम भी हो सकती है, नेगेटिव मैक्सिमम भी हो सकती है, वो मेरे बाद की बात है, गॉट इट। ये फ्लक्स लिंकेज वाला ऑप्शन सॉरी कॉन्सेप्ट आई थिंक यू हैव क्लियर विद, मैंने डीसी में बताया था, अगर आपको डीसी का याद नहीं हो तो मैंने अभी बता दिया। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी, ओके, you can always comment or you can post the question in my dedicated WhatsApp group. Now मेरा अगला क्या टॉपिक कर रहे थे हम, EMF इक्वेशन इन ए सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, EMF इक्वेशन इन ए सिंक्रोनस मशीन। EMF कब इंड्यूस होगा, जब वहां पे क्या होंगे, कुछ कंडक्टर्स होंगे, तो पहले कंडक्टर रखता हूं कुछ, ये मेरा हो गया आर्मेचर, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ कंडक्टर रखे, ठीक है, सपोज दिस इज माई A पॉइंट A एंड दिस इज माई A डैश, सॉरी ये कंडक्टर है मेरा, दिस माई A डैश, ओके, दिस माई कंडक्टर A डैश, देयर इज ए
क्या नीचे क्या है, इसमें रोटर होगा, ये तो मेरा स्टेटर है, दिस इज रोटर इनसाइड दिस। ओके, तो मैं रोटर बना देता हूँ अपना, सपोज ऐसा है मेरा रोटर, लाइक दिस, लाइक दिस। सेलिएंट बनाओ या फिर सिलेंड्रिकल बनाओ, ये फिर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके, आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट ओनली। ये सब कुछ नोट्स में है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज दिस इज माई नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस पर क्या है, एक बाइंडिंग है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रिक। ये होता है मेरा सेलिएंट फील्ड, सोलिएंट रोटर में। अब आप सोच रहे होंगे ये तो दो पोल हैं, दो पोल में सेलिएंट को बना दिया। डोंट वरी, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिया है। सपोज माई रोटर इज रोटेटिंग एट स्पीड ओमेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे पता करना है कि मेरा ए और ए डैश में कौन सी वोल्टेज इंड्यूस होगी। नाउ आई होप यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो डायरेक्शन होती है मेरी, पहले तो मुझे बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ईएमएफ विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। बट उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या, कौन बताएगा कि ये प्लस है या माइनस? इट इज डिटरमाइंड बाय द लेंस लॉ, इट इज डिटरमाइंड बाय द लेंस लॉ। ठीक है, और लेंस लॉ क्या कहता है, जो मेरी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी दैट विल अपोज द कॉज। इंड्यूस्ड वोल्टेज, और ऐसे इंड्यूस्ड वोल्टेज मींस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट विल अपोज द कॉज। और कॉज क्या है मेरा, जो मेरा रोटर घूम के आ रहा है, जो मेरा रोटर यहाँ पे घूम के आ रहा है वही क्या है मेरा कॉज। इसी की वजह से क्या होगा, मेरा वोल्टेज इंड्यूस होगी। ओके, सपोज आई कनेक्ट ए रेजिस्टेंस इन दिस आउटपुट। ठीक है, ये मुझे पता लगेगा कि वोल्टेज से करंट किधर फ्लो करेगा, उससे मुझे पता लगेगा कि मेरी वोल्टेज कहाँ पर इंड्यूस होगी। गॉट इट। यहाँ मेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर मेरा ऐसे जा रहा है और घूम के पीछे से वापस आ रहा है। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको यहाँ से साइड व्यू दिखाऊं इसका, इट इज लाइक दिस। ऐसा मेरा क्या है, आर्मेचर, ये क्या है मेरा सेलिएंट पोल, लाइक दिस। ठीक है, मेरा कंडक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, गया लाइक दिस, गया एंड देन इट केम बैक फ्रॉम हियर लाइक दिस। ठीक है, ऐसे गया, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये है मेरा कंडक्टर। ओके, ए, ये मेरा ए डैश। ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे अज्यूम कर लो पीछे से आगे वापस आ रहा है। जब मेरा ये नॉर्थ पोल यहाँ पे गया, पहले तो मैं बताओ आप इस कॉइल का जो प्लेन है वो किस पोजीशन में है। अब इस कॉइल का प्लेन ऐसा है, जैसा मैंने आपको पहले फर्स्ट पोजीशन में बताया था, इनका डीसी मशीन इट इज वर्टिकल। कैसा प्लेन है इसमें, इस पोजीशन का। ठीक है, नॉर्थ पोल यहाँ मेरा, साउथ पोल यहाँ, इस केस में इसमें मेरा नॉर्थ है, साउथ है, बट प्लेन देखो आप, कॉइल का प्लेन कैसा है, वर्टिकल। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंकेज, इट विल बी मैक्सिमम। जो मेरा पूरा का पूरा फ्लक्स फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ गया, साउथ से नॉर्थ, जो मेरा पूरा का पूरा फ्लक्स आ रहा है दैट इज पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द कॉइल। दैट मीन्स एट दिस पोजिशन टाइम इज टू टी इक्वल्स टू 0। क्या होगा मेरा, द लैम्डा इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज। क्या होता है मेरा फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में फ्लक्स दैट इज कटिंग ईच टर्न, वही होता है ना एनपीएच इंटू फाइव, एनपीएच इंटू में फाइव। सपोज फाइव क्या है मेरा, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, ये होगा मेरा फ्लक्स लिंकेज। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 माई फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू मैक्सिमम, माई फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। सपोज थोड़े टाइम के बाद, स्पीड क्या है मेरी, एंगुलर स्पीड ओमेगा, व्हेन माई ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2 मींस मेरा यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे घूम के आ गया, मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इन दिस पोजिशन। माई रोटर विल कम इन दिस पोजिशन लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज माई नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये हो गया मेरा यहाँ पे साउथ पोल। ओके, साउथ पोल हो गया मेरा, नॉर्थ पोल हो गया आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। अब मुझे बताओ आप, ये मेरा पोल है, ये मेरा कॉइल है, मेरी कॉइल कैसी है, मेरी कॉइल ऐसी है, लेकिन मेरा पोल कहाँ पे आ गए, नाउ माई पोल इज हेयर लाइक दिस, नॉर्थ और साउथ। अब मेरा पोल आ गया यहाँ पे, और यू कैन से योर कॉइल रोटेटेड, या तो पोल रोटेट करेंगे या कॉइल रोटेट करेगा। अब कॉइल रोटेट करेगी तो ऐसे आता मेरा, लेकिन मेरा क्या है, पोल रोटेट किया रहेगा। क्यों, क्योंकि रोटर पे क्या है, फील्ड वाइंडिंग। डीसी में अपोजिट होता है, डीसी में जो आर्मेचर होता है वो होता है रोटर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा फील्ड वाइंडिंग रोटर पे। सपोज मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पे आ गया, साउथ पोल यहाँ पे। नाउ यू कैन सी जो आपका कॉइल का प्लेन है, जो आपका कॉइल का प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, दैट इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं तो ये हो गया मेरे कॉइल का प्लेन, दिस इज माई नॉर्थ पोल, दिस इज माई साउथ पोल, ये हो गया मेरा फील्ड लाइंस, ये होगी मेरी फील्ड लाइंस। ओके, they are going parallel to this coil, they are going parallel to this coil, that means फ्लक्स लिंकेज क्या है, कोई भी फ्लक्स मेरा कोयल से लिंक नहीं कर रहा, कोयल के प्लेन से मेरा कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा। व्हाट इज द फ्लक्स एट टाइम ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, इट इज लैम्डा इक्वल्स टू 0, फ्लक्स लिंकेज इज 0। पहले क्या था मेरा मैक्सिमम। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं सो इट विल बी
एट टी इज टू 0 इट इज मैक्सिमम एनपीएच इंटू फाइव क्या मेरा फ्लक्स पर पोल। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फाइव क्या मेरा फ्लक्स पर पोल। जो ट्रांसफॉर्मर था वहां पे क्या होता था, यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर माई अप्लाइड फ्लक्स इज लाइक दिस 5m cos ओमेगा टी। वहां पे क्या था मेरा पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, पीक वैल्यू फ्लक्स मेरी यहाँ पे आ जाती है वहां पे इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बट रोटेटिंग मशीन में क्या होता है मेरा 5 फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल एवरेज फ्लक्स पर पोल। जैसे मैंने डीसी मशीन में देखा था 5 क्या था एवरेज फ्लक्स पर पोल। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा मेरा एवरेज फ्लक्स पर पोल, और जितना फ्लक्स पर पोल इनटू में एनपीएच, ये क्या होगा मेरा फ्लक्स लिंकेज। गॉट इट? ओके। अब देखो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 इट इज मैक्सिमम, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 इट इज 0, दैट मीन्स इट इज लाइक दिस। जो मेरा फ्लक्स लिंकेज है वो कैसा है, ऐसा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये फ्लक्स लिंकेज ऐसा क्यों है? क्या फ्लक्स का नेचर ऐसा है? नहीं। फ्लक्स कैसा है मेरा? माई फ्लक्स इज स्टेशनरी, मेरा फ्लक्स स्टेशनरी है। मैंने रोटर पे क्या दिया? डीसी एक्साइटेशन, मैंने रोटर को दिया डीसी एक्साइटेशन, तो जो फ्लक्स बनेगा दैट इज स्टेशनरी, वो तो टाइम वेरिंग नहीं होगा, वो तो टाइम वेरिंग नहीं होगा। तो टाइम वेरिंग क्या चीज है मेरी? द टाइम वेरिंग इज फ्लक्स लिंकेज। ध्यान रखना, टाइम वेरिंग क्या है मेरी? फ्लक्स लिंकेज। जो मेरा फ्लक्स है, जो मेरा फाइव पर पोल है, दैट इज परफेक्टली टाइम इनवेरिंग। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल के ऊपर बैठ जाता हूँ और बैठ के मैं देखूँ अपने सिर पे हाथ रख के कि फ्लक्स कैसे जा रहा है, तो मैं पाऊंगा थ्रू आउट द एंटायर रोटेशन सेम फ्लक्स इज गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि मैंने डीसी एक्साइटेशन दिया है अपने रोटर पे। ठीक है, जो मेरा फ्लक्स है दैट इज टाइम इनवेरिंग, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, इट इज वेरिएबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के साथ कैसे? अगर मैं जैसे सपोज जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ एट ए डैश, क्या मुझे कोई फ्लक्स आता हुआ दिखेगा? नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल तो यहाँ पे है। ये फ्लक्स को कैसे दे रहा है? इधर दे रहा है। सपोज अभी अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो देयर इज नो फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू मी। सपोज मेरा रोटर घूम गया, मेरा रोटर घूम के आ गया यहाँ पे। नाउ अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अब मेरे पास फ्लक्स आएगा? बिल्कुल आएगा। कितना फ्लक्स आएगा? इट विल बी -5, मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है जो फ्लक्स, उसको मैं कह रहा हूँ -5। गॉट इट? अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सपोज पहला कंडीशन देखते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मैं होता यहाँ पे, इफ आई एम प्रेजेंट हियर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, इज एनी फ्लक्स इज पासिंग थ्रू मी? नो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है। जो फ्लक्स मेरा आया नॉर्थ पोल से आया, सॉरी एक मिनट, हाँ ओके, जो भी फ्लक्स मेरा आया नॉर्थ पोल से आया एंड इट पास थ्रू लाइक दिस, ऐसे आके ऐसे गया। सिमिलरली यहाँ से आया और ऐसे आके ऐसे चला गया लाइक दिस। ओके, 5/2 और 5/2। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी की थी डीसी मशीन में कि योक में कितना फ्लक्स होता है? 5/2। और 5 क्या है मेरा? एवरेज फ्लक्स पर पोल। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो मेरे पास से कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा, कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा। सपोज ये मेरा रोटेट करके कहाँ आ गया? मेरा रोटेट करके आ गया यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ यहाँ पर, तो मेरे को फ्लक्स पास करते हुए दिखेगा? बिल्कुल, नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स है वो मेरे थ्रू पास करेगा। दैट मीन्स अब मेरे पास क्या आ गया? फ्लक्स। मेरा जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। जैसे मैं रोटर यहाँ पे था तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं था, जब मैं रोटर घूम के यहाँ पे आया देन द फ्लक्स केम हेयर। सो स्पेस जो मेरा फ्लक्स है दैट इज ए स्पेस फेजर। समझ गया? फ्लक्स मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में मैंने दिया डीसी वोल्टेज और डीसी करंट, और डीसी वोल्टेज डीसी करंट दिया तो मैंने, जो मेरा फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मेरा फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इट इज ओनली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो टाइम के साथ मेरा क्या चेंज हो रहा है? एन फेज मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन वन फेज वाइंडिंग। कौन सी फेज वाइंडिंग? जो मेरी ए डैश कंडक्टर है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है मेरा एन फेज इंटू 5। जो मेरा फ्लक्स लिंकेज है वो है मेरा टाइम का फंक्शन। जब मेरा रोटर रोटेट कर रहा है, तो मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या है? चेंज हो रहा है। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ये क्या है मेरा? ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2 एंड देन गो ऑन। सो ये मेरा क्या फंक्शन होगा? इस फंक्शन का मैं नाम दूं तो मेरा जो मेरा फ्लक्स लिंकेज है लैम्डा ए डैश दैट इज एन फेज इंटू में 5 इंटू में कॉस ओमेगा टी। नाउ फैराडे बाबा क्या कहते हैं? द फैराडे बाबा सेज दैट व्हेनेवर कंडक्टर कट्स द फ्लक्स और द फ्लक्स कट्स द कंडक्टर, व्हेनेवर फ्लक्स कट्स द कंडक्टर, अब फ्लक्स कंडक्टर कट कर रहा है, क्यों? मेरा पोल घूम रहा है, पहले नॉर्थ पोल यहाँ पे था, देन इस कंडक्टर को कट करके जाएगा मेरा फ्लक्स, देन माई रोटर विल रोटेट।
तो फ्लक्स कट गया कंडक्टर को, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। और साइन कौन बताएगा इसका, साइन बताने आएंगे दूसरे महात्मा, कौन, लेंस लॉ मुझे बताएगा साइन। तो पहले मैं निकाल लेता हूं अपना कि मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ, साइन में बाद में डाल दूंगा, ठीक है, प्लस माइनस डी लैम्डा बाई डी टी ऑफ एन पी एच इंटू में फाई इंटू में कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये होगा मेरा। टेल मी व्हाट इज द डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, इट इज माइनस का साइन ओमेगा टी, इट इज माइनस का साइन ओमेगा टी, इज इक्वल टू प्लस माइनस में डी बाई डी टी ऑफ एन फेज फाई कॉस ओमेगा टी, क्या आएगा मेरा, एन फेज इंटू में फाई इंटू में माइनस का ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी का तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, एक बार मैंने मशीन डिजाइन कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज विल बी इक्वल। तो अगर मैं करूंगा डी एन फेज बाई डी टी, क्या टाइम के हिसाब से मेरे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा जीरो, तो ये टर्म तो आएगी नहीं मेरी, बट मेरा फ्लक्स की टर्म्स तो है एन फेज इंटू में कॉस ओमेगा टी, एन फेज इंटू में कॉस ओमेगा टी इंटू में डी फाई बाई डी टी, गॉट इट। ये क्या है मेरा, अगर मेरा फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो, बट क्या मेरा फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा मेरा, जीरो। इन स्टेडी स्टेट माई डी फाई बाई डी टी विल बी जीरो, बट मैं इस टर्म को भी जीरो नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे आपको एक पॉइंट और बताना है कि सडनली अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा। तो इट इज प्लस माइनस माइनस का एन फेज इंटू में फाई इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में एन फेज इंटू में कॉस ओमेगा टी इंटू में डी फाई बाई डी टी। मैं हर जगह में प्लस माइनस लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी लेंस लॉ को अप्लाई नहीं किया है, मैंने अभी डायरेक्शन नहीं निकाली है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। कौन बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, लेंस लॉ। और लेंस लॉ क्या कहता है, जो मेरी इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी दैट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या है, जो मेरा रोटर यहाँ पे घूम के आया, दिस इज द कॉज। ओके, देखते हैं इसे, डोंट वरी। टेल मी व्हाट इज दिस वोल्टेज, एन फिर इंटू में ओमेगा भी आएगा यहाँ पे, और व्हाट इज दिस वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ये कब आएगी मेरी, अगर मेरी स्पीड जीरो भी होती है, सपोज माई एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, अगर मेरी स्पीड जीरो भी होती है तब भी मेरी वोल्टेज कितनी होगी, दिस वोल्टेज विल बी एन फेज इंटू में डी फाई बाई डी टी। ये मेरी वोल्टेज तब भी जनरेट होगी जब मेरी स्पीड जीरो होगी, जब मेरी स्पीड जीरो होगी तब भी होगी, तो इसको बोलता हूं मैं ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज और स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। यही होती है ट्रांसफॉर्मर में, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। लेकिन अगर मेरी स्पीड जीरो हो जाए तो मेरी टर्म क्या है, एन फेज इंटू ओमेगा इंटू फाई इंटू साइन ओमेगा टी। अगर मेरा ओमेगा जीरो हो गया तो इसका हो जाएगा सत्यानाश, दिस वोल्टेज विल बी जीरो, दैट मीन्स इट कैन नॉट कम एट जीरो वेलोसिटी, इट विल कम ओनली व्हेन द रोटर विल रोटेट, सो इट इज कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ, सारे इसी के नाम है, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द नोट्स। रोटेशनल और मोशनल और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गॉट इट। अब ये मैंने आपको वोल्टेज टर्म समझा दी, ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इन स्टेडी स्टेट डी फाई बाई डी टी विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि मैं रोटर क्या देता हूँ, मैं रोटर पे देता हूँ अपना डीसी एक्साइटेशन, और जो मेरा फ्लक्स है वो क्या है, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स। मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है मेरा फ्लक्स, मेरा टाइम के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है फ्लक्स लिंकेज, जो रोटेशन की वजह से चेंज होती रही है। जब मेरा रोटर रोटेट कर रहा है, जब टाइम टी को जीरो पे यहाँ पे रोटर है मेरा, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है, इस कोयल के प्लेन से सारा का सारा फ्लक्स पास कर रहा है। जब मेरा ये रोटर घूम के यहाँ पे आ गया तो माई फ्लक्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कोयल, पैरेलल है तो कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, इट इज जीरो। सो क्या है, एन फेज फाई कॉस ओमेगा टी। ओके, नाउ सी वन मोर थिंग, एक बात तो करते हैं इंपॉर्टेंट बात, लेंस लॉ वाली, ठीक है, लेंस लॉ की बात करते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार समझ गए कभी नहीं भूलोगे, आई कैन गारंटी यू। ओके, ये मेरा क्या है, रोटर। देखो लेंस लॉ कहता है जो मेरा इस कंडक्टर में ए डैश कंडक्टर में जो मेरी वोल्टेज जनरेट होगी, जो मेरी वोल्टेज जनरेट होगी वो इसको अपोज करेगी, किसको, जो कॉज है, जो मेरा वोल्टेज इंड्यूस करा रहा है। मेरा वोल्टेज इंड्यूस कौन करा रहा है, कौन है मेरा कॉज, माई कॉज इज कि जो मेरा रोटर रोटेट होकर जा रहा है, इट इज इंड्यूसिंग द वोल्टेज, दैट मींस कॉज इज द रोटेशन ऑफ रोटर। ये पॉइंट ध्यान रखना, कॉज क्या है, रोटेशन ऑफ रोटर, जो है रोटर घूम के आ रहा है कोयल की तरफ, वो वोल्टेज इंड्यूस करा रहा है, कॉज इज द रोटेशनल ऑफ रोटर, गॉट इट। अगर मेरे इस कोयल को ये रोटेशन अपोज करनी है तो कैसे अपोज करेगा आप बताओ।
मेरा नॉर्थ पोल इधर आ रहा है घूम के, अगर मेरे इस कॉइल को ये अपोज करना, दैट मीन्स मेरी कॉइल को इंड्यूस कराना पड़ेगा एक ईएमएफ। कैसा ईएमएफ? जिसका साउथ पोल यहाँ पर हो और जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर हो। ये मेरा ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है मेरा रोटर। अगर मेरा साउथ पोल यहाँ पे इंड्यूस होता है, नॉर्थ पोल यहाँ पे इंड्यूस होता है, देन इट विल अपोज द रोटेशन। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और इसे जाने नहीं देगा। नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे मीन्स यहाँ से फ्लक्स ऐसे निकल के आ रहा है लाइक दिस, और यहाँ से मेरा फ्लक्स एंटर कर रहा है। नाउ अब आती है बात डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने की। मेरे पास आ गया फ्लक्स की डायरेक्शन, नॉर्थ से निकल रहा है फ्लक्स और साउथ में जा रहा है। ये साउथ है, साउथ में जाता है फ्लक्स एंटर करता है, नॉर्थ से निकल रहा है। तो मैं निकालूंगा अभी वोल्टेज, तो क्या करेगा, मैं अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करो, अपने थंब को कहाँ डायरेक्शन दो, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, कैसे? नॉर्थ टू साउथ, योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अगर आप ऐसे थंब को डायरेक्शन में करोगे तो जो आपकी फिंगर है वो कर्ल कैसे करेंगी, ऊपर ए में आप की तरफ आएंगी और नीचे वाले ए डैश में इनसाइड जाएंगी। मीन्स योर फिंगर्स विल बी कर्ल टुवर्ड्स यू। दैट मीन्स यहाँ से मेरा करंट आएगा, इन दिस ए कंडक्टर द करंट विल कम आउट। दैट मीन्स इट विल बी डॉट एंड इट विल बी क्रॉस, इट विल बी डॉट एंड इट विल बी क्रॉस। सपोज मैं अपने इंड्यूस वोल्टेज को बोल रहा हूँ वी ए डैश। वी ए डैश का मीन्स वोल्टेज ऑफ वी ए विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ऑफ ए डैश। मैं बोल रहा हूँ अपनी वोल्टेज वी ए डैश, तो क्या होगी मेरी वी ए डैश, इट विल बी पॉजिटिव। और जब मेरा यहाँ पे ये आएगा करंट डॉट है मीन्स यहाँ से बाहर आ रहा है, द करंट विल फ्लो लाइक दिस, दिस विल बी माई वोल्टेज प्लस माइनस का वी ए डैश। दैट मीन्स माई वोल्टेज वी ए डैश शुड बी पॉजिटिव। मैं वोल्टेज, अब आपको कोई डाउट इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अपोज करेगा अपने कॉज को। कॉज क्या है? रोटेशन ऑफ रोटर। अगर मैं रोटेशन ऑफ रोटर मुझे रोकना है तो नॉर्थ पोल को मैं कैसे रोकूंगा, बाय इंड्यूसिंग ए साउथ पोल हेयर। और इस साउथ पोल को मैं जाने से कैसे रोकूंगा, बाय इंड्यूसिंग ए नॉर्थ पोल हेयर। ठीक है, और वो कब होगा, आप थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल। अब थंब को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ कौन सा, ग्रीन वाला नॉर्थ, ग्रीन वाले नॉर्थ, क्योंकि ये इंड्यूस कर रहा है मेरा स्टेटर वाइंडिंग। ग्रीन वाले नॉर्थ से ग्रीन वाले साउथ की तरफ आप थंब को लेके जाओ, योर फिंगर्स विल कर्ल टुवर्ड्स यू इन ए। यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, डॉट क्रॉस मीन्स वी ए डैश विल बी पॉजिटिव। सपोज अगर मैं बोलता मेरा वी ए डैश ए, तो क्या होता, माई वी ए डैश विल बी नेगेटिव, ऐसा होता। क्यों? क्योंकि ए डैश में करंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, वी ए डैश बोलता मैं तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव। मैंने निकाला क्या है, वी ए डैश। अब माई वी ए डैश इज इक्वल्स टू, अब बताओ मुझे साइन क्या आना चाहिए, मेरा वी ए डैश आना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज माई इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज प्लस माइनस में अंदर क्या है साइन, नेगेटिव। अगर मुझे बनाना है पॉजिटिव, अब मुझे बनाना है पॉजिटिव, तो मैं क्या यूज करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव यूज करूँ या नेगेटिव यूज करूँ, आई विल यूज नेगेटिव। दैट मीन आई विल से माई ईएमएफ इंड्यूस विल बी माइनस ऑफ माइनस एन फेज इंटू में ओमेगा इंटू में फाई इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में एन फेज कॉस ओमेगा टी इंटू में डी फाई बाई डी टी। ठीक है, मैं इस वोल्टेज को सिर्फ इसलिए लेके चल रहा हूँ साथ में क्योंकि मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। ऑलराइट, अब मैं सॉल्व करूँ इसे, तो ई विल बी माइनस माइनस प्लस एन फेज इंटू में ओमेगा इंटू में फाई इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस का एन फेज इंटू में कॉस ओमेगा टी इंटू में डी फाई बाई डी टी। दिस विल बी माई इंड्यूस्ड ई एम एफ ई और इज इक्वल्स टू वी ए डैश। वी ए डैश व्हाट इज वी ए डैश, इट इज इक्वल्स टू माइनस का डी लैम्डा फ्लक्स लिंकेज बाई डी टी, माइनस का फ्लक्स लिंकेज बाई डी टी। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप सबको क्लियर है पॉइंट कैसा है मेरा? अगर मैं निकालता अपना वी ए डैश ए, तो आप मुझे बताओ डायग्राम के अकॉर्डिंग वी ए डैश ए क्या आएगा, वी ए डैश ए क्या आता है मेरा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट तो यहाँ से फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, करंट तो मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स वी ए डैश क्या है मेरा, नेगेटिव, माइनस इधर है प्लस इधर है, माई वी ए डैश ए विल बी नेगेटिव। अगर मुझे नेगेटिव चाहिए होता है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन यूज करता, प्लस। दैट मीन्स अगर मेरे को वी ए डैश ए निकालना होता तो मैं कहता प्लस डी लैम्डा बाई डी टी। डी लैम्डा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। नाउ टेल मी व्हाट वाज माय लैम्डा ए डैश, लैम्डा ए डैश था मेरा एन पी एच फाई कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज माय माइनस का डी लैम्डा बाई डी टी। अगर मैं इस चीज को मान लूँ जीरो, सपोज मेरा इन सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर जो फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। रिमेंबर, फ्लक्स इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम,
इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंगल। जब मेरा स्पेस में रोटेट कर रहा है तो मेरा हर जगह पे फ्लक्स चेंज कर रहा है, बट जो मेरा एक्चुअल फ्लक्स पर पोल है फाई दैट इज नॉट चेंजिंग। मैं इसमें डीसी सप्लाई यूज कर रहा हूँ, करंट इज कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ द नॉर्थ पोल टिप इट इज कॉन्स्टेंट। अगर मैं इस नॉर्थ पोल टिप पे बैठ के देखता हूँ तो मुझे हमेशा कॉन्स्टेंट फ्लक्स दिखेगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ। लेकिन मैं स्पेस में बैठ के देखूंगा तो 0 डिग्री पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ बैठा हूँ सपोज, मुझे कुछ भी फ्लक्स नहीं दिखेगा। लेकिन जब रोटर मेरा घूम के यहाँ पे आ जाएगा और मैं भी यहीं बैठा हूँ तो मुझे फ्लक्स दिखेगा। दैट मीन्स माई फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस, माई फ्लक्स इज ए स्पेस फेजर। ये सारे पॉइंट नोट्स में तो लिखे हुए हैं, बट आपको अपने माइंड में फीड करने हैं। सो नॉट ईच एंड एवरी पॉइंट, कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज आस्क मी। ओके, मेरा लैम्डा ए डैश ये है, व्हाट इज माय ईएमएफ? ईएमएफ विल बी प्लस एन फेज इंटू में ओमेगा इंटू में फाई इंटू में साइन ओमेगा टी। गॉट इट? तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा अपना लैम्डा ए डैश, ये क्या होगा मेरा? लैम्डा ए डैश विल बी लाइक दिस। क्या है? एनपीएच इंटू में फाई, ये होगा मेरा फ्लक्स लिंकेज एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। और मैं अपने ईएमएफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा ईएमएफ क्या है? एनपीएच इंटू ओमेगा इंटू में फाई साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स इट इज फंक्शन ऑफ साइन लाइक दिस। लाइक दिस, दिस इज माई ईएमएफ इंड्यूस। कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? यू कैन टेल इजीली। जो ग्रीन वाली वेव फॉर्म है इसके ये तो पीक से स्टार्ट हो रहा है, रेड वाली मेरी पीक पे लास्ट बाद में पहुंची, कब कितनी बाद में? आफ्टर पाई बाई टू, आफ्टर पाई बाई टू पहुंची मेरी रेड वाली ऑन द पीक। सो माई रेड इज लैगिंग, माई रेड इज लैगिंग ग्रीन बाई 90 डिग्री। रेड क्या है मेरा? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज लैगिंग द फ्लक्स लिंकेज बाई 90 डिग्री। कभी भी भूल कर भी मत कह देना कि जो मेरा ईएमएफ है वो फ्लक्स को लैग कर रहा है। मेरा ईएमएफ फ्लक्स को लैग नहीं कर रहा। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि फ्लक्स क्या है मेरा? फ्लक्स इज नॉट वेरिएबल इन टाइम, फ्लक्स इज ए स्पेस फेजर। वो टाइम में वेरी नहीं कर रहा। फ्लक्स में मैंने दिया अपना डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, और जब डीसी करंट मेरा कांस्टेंट होगा तो मेरा फ्लक्स भी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर आप नॉर्थ पोल की टिप पे बैठ के देखोगे तो फ्लक्स आपके लिए हमेशा कांस्टेंट आ रहा होगा। माई फ्लक्स इज नॉट वेरिएबल इन टाइम स्पेस। ठीक है, टाइम में वेरी नहीं कर रहा, वो स्पेस में वेरी कर रहा है। टाइम में कौन वेरी कर रहा है? मेरा फ्लक्स लिंकेज। सो ऑलवेज टेल माई ईएमएफ इज लैगिंग द फ्लक्स लिंकेज बाई 90 डिग्री। वन कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद गलती मत करना कभी। गॉट इट? नाउ सेकंड थिंग जो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक वोल्टेज बचा के रखी हुई थी। कौन सी? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। ठीक है, सपोज माई ओमेगा इक्वल्स टू 0, मेरा रोटर रोटेट नहीं कर रहा। क्या मेरा ईएमएफ है ना ये? ठीक है, मेरा रोटर रोटेट नहीं कर रहा, माई ओमेगा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स माई दिस टाइम विल बिकम 0। ये कितनी होगी? माई ईएमएफ इंड्यूस विल नाउ बी दिस ओनली। ठीक है, मेरा ईएमएफ क्या होगा? ई इक्वल्स टू माइनस का एनपीएच इंटू में फाई, फाई ये क्या है? एनपीएच इंटू में कॉस ओमेगा टी इंटू डी फाई बाई डी टी। एनपीएच इंटू में कॉस ओमेगा टी इंटू में डी फाई बाई डी टी। ये हो गया मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अगर अब मेरा जो फ्लक्स इंक्रीज होता है, सपोज माई डी फाई बाई डी टी इज पॉजिटिव, तो मेरी वोल्टेज इंड्यूस क्या होगी? ई इक्वल्स टू माइनस का एनपीएच इंटू में कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, ई क्या है मेरी? वी ए डैश। माई वी ए डैश क्या है मेरी? नेगेटिव। अब मैं आपको डायग्राम में लेके जाऊंगा। ध्यान रखना मेरी स्पीड क्या है? 0। स्पीड 0 होने पे जो मेरा रोटर है, जो मेरे रोटर के पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर उसका फ्लक्स एकदम से इंक्रीज करता है तो मेरी वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगी मैं वो दिखाऊंगा आपको। सी हियर, माई स्पीड इज 0। स्पीड जैसे मेरी 0 हुई, स्पीड में 0 है मेरी, ऑलरेडी स्पीड 0 है मेरी। सपोज मेरा एकदम से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, नॉर्थ पोल का फ्लक्स मेरा एकदम से इंक्रीज हुआ। अब जब ये मेरा फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो लिंक तो कर ही रहा है कोयल से। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो मेरे कोयल का फंक्शन क्या है? मेरी कोयल चाहेगी, कॉज क्या है? कॉज है मेरा कि मेरा जो नॉर्थ पोल का फ्लक्स है वो एकदम से इंक्रीज हुआ। इस केस में मोशन कॉज नहीं है मेरा। ठीक है, मैं एक दूसरा पेन यूज करता हूँ इसके लिए। इस केस में मेरा मोशन कॉज नहीं है। कॉज क्या है? इंक्रीज इन द फ्लक्स। वो कैसे भी हो सकता है, मेरा करंट इंक्रीज हो गया वाइंडिंग में, उससे मेरा फ्लक्स इंक्रीज हुआ। अगर मुझे ये फ्लक्स को अपोज करना है, मुझे इस नॉर्थ फ्लक्स को अपोज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस होगा तो ये नॉर्थ इसके फ्लक्स को थोड़ा अपोज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे साउथ इंड्यूस करना पड़ेगा, जो साउथ में यहाँ पे ऐसे जा रहा है फ्लक्स घूम के, उसको थोड़ा ये
अपोज करेगा मेरा साउथ पोल। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा नॉर्थ और यहाँ पे आएगा साउथ। आपके थंब की डायरेक्शन क्या होगी? आपके थंब की डायरेक्शन होगी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। अगर आप थंब को इस डायरेक्शन में रखते हो तो इन कंडक्टर ए, अगर आप थंब को ब्लैक नॉर्थ से ब्लैक साउथ की तरफ रखते हो लाइक दिस, तो जो आपकी फिंगर्स होंगी वो ए कंडक्टर में इनवर्स जाएंगी, इन अंदर की तरफ। दैट मीन्स ए विल बी क्रॉस एंड ए डैश विल बी डॉट। दैट मीन्स करंट विल फ्लो लाइक दिस। यहाँ पे आएगा मेरा प्लस, यहाँ पे आएगा मेरा माइनस। टेल मी व्हाट इज ई वी ए डैश। आप वी ए डैश देखो, मैं वी ए डैश मेजर कर रहा था, प्लस ऊपर नीचे माइनस, लेकिन आया क्या एक्चुअली? प्लस नीचे ऊपर माइनस। माई वी ए डैश विल बी नेगेटिव। इफ माई फ्लक्स इंक्रीज सडनली, to counter the effect of that flux, here north will induce, here south will induce। और ये नॉर्थ साउथ के होंगे मेरे, जो इसमें करंट ड्राइव करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे? चेंज, पहले से अलग कर देंगे। प्लस नीचे आएगा माइनस ऊपर, वी ए डैश इक्वल्स टू नेगेटिव। और यही मेरा आया था डेरिवेशन के बाद, ई इक्वल्स टू, ई क्या मेरा? वी ए डैश। क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वी ए डैश, किसके लिए बनाया था? ई वी ए डैश के लिए, बाय टेकिंग नेगेटिव हेयर, बाई टेकिंग नेगेटिव एयर। वो हमने सब कुछ एनालाइज पहले कर लिया है। मैं वोल्टेज इज नेगेटिव, आप देख सकते हो डेरिवेशन में भी आपका क्या आ रहा है? वोल्टेज नेगेटिव। नंबर ऑफ एनपीएस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, कोस ओमेगा टी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोस ओमेगा नेगेटिव? क्योंकि ओमेगा क्या मेरा? जीरो। मेरा रोटेट नहीं कर रहा तो कोस जीरो क्या हो जाएगा? कोस जीरो इक्वल्स टू 1, ई एम एफ इक्वल्स टू माइनस का एन फेज इंटू में डी फाइव बाई डी टी। क्या गया मेरा? ई एम एफ। और वी ए डैश इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि वोल्टेज कैसे इंड्यूस हो रही है इन केस ऑफ सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर। और मेरा ईएमएफ क्या आया था? दिस वाज माय ईएमएफ। अब जनरली क्या होता है, जो मेरा डी फाइव बाई डी टी होता है, जीरो होता है इन द एक्चुअल ऑपरेशन। कभी भी मेरा फ्लक्स ऐसे अचानक से चेंज नहीं होता, ठीक है? तो डी फाइव बाई डी टी क्या होगा मेरा? इट विल बी माई जीरो। और जीरो होगा तो मेरा क्या आ गया? ईएमएफ वी ए डैश इक्वल्स टू एन फेज ओमेगा फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। टेल मी व्हाट इज माई वी ए डैश? वी ए डैश इक्वल्स टू एन फेज इंटू में फाइव इंटू में ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी। ये क्या मेरी पीक वैल्यू ऑफ द वी ए डैश। व्हाट विल बी द आरएमएस? वी आरएमएस इंड्यूस वोल्टेज आरएमएस क्या होगी मेरी? एन फेज इंटू में फाइव इंटू में ओमेगा अपॉन में अंडर द रूट टू। इट विल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एन फेज इंटू में फाइव अपॉन में रूट टू। इट विल इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई एफ फाइव एन फेज। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज फाइव? जो मेरा फाइव है दैट इज फाइव इक्वल्स टू फ्लक्स पर पोल, एवरेज फ्लक्स पर पोल, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूले में क्या था? रूट टू पाई एफ फाइव एम इंटू एन वन, रूट टू पाई एफ फाइव एम पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्लक्स पर पोल। फिर से ध्यान रखना, जितने ही मेरी डीसी मशीन सॉरी रोटेटिंग मशीन होती है, इन ऑल द रोटेटिंग मशीन द फ्लक्स इज एवरेज फ्लक्स पर पोल, फाइव फॉर्मूले में, ठीक है? तो इंड्यूस वोल्टेज माई वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर द रूट टू पाई एफ फाइव एन फेज। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ वन मोर थिंग, अब मुझे निकालना है अपना फाइव, दैट इज फ्लक्स पर पोल। फाइव कैसे निकालेंगे? इसका भी क्या है? एक टेक्निक। सपोज ये मेरा क्या है? एक रोटर, रोटर है मेरा। ये क्या है मेरा? डायमीटर डी, ठीक है? इस रोटर की लेंथ है कुछ, लेंथ है इस रोटर की कुछ, द लेंथ इज फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, द लेंथ इज एल। एल लेंथ है, डी डायमीटर है, ओके? सपोज जो मेरी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है इन द मशीन दैट इज बी एवरेज। जो मेरी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी वो क्या है? बी एवरेज। जो इस रोटर में जो मेरे पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनसे जो मेरी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी बन रही है इन द एंटायर मशीन दैट इज बी एवरेज। फ्लक्स डेंसिटी बोला मैंने, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है मेरी? इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू में एरिया। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रोटर? टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रोटर? ये क्या मेरा? डी डायमीटर। अगर मैं इस रोटर को खोल देता हूं लाइक दिस, ओपन कर देता हूं, तो मेरा निकल जाएगा ना एरिया इसका, लाइक दिस। मैं इसको खोल देता हूं, लेंथ क्या है इसकी? एल। व्हाट विल बी दिस? दिस विड्थ। मैं इसको खोल रहा हूं तो क्या होगा मेरा? सपोज मैं इसको यहां से काट के अगर खोलूं, यहां से काट के मैं इसको खोल देता हूं तो कितना होगा मेरा? दिस विल बी 2 पाई इंटू आर सर्कमफेरेंस और पाई डी, और पाई डी होगा। तो मेरा एरिया क्या होगा मेरा पूरे इसका? इट विल बी, एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ पाई डी इंटू में एल। एरिया होगा मेरा पाई डी इंटू में एल। सो व्हाट इज माय बी एवरेज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू में एरिया पाई डी एल, ओके? फ्लक्स इक्वल्स टू बी एवरेज
अपॉन में पाई डी एल, इट इज द एवरेज फ्लक्स। बट मुझे निकालना क्या है, फ्लक्स पर पोल। सो फ्लक्स पर पोल क्या होगा मेरा, फाई इक्वल्स टू बी एवरेज अपॉन में पाई डी एल इंटू में 1 अपॉन में पी। नंबर ऑफ पोल से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, एवरेज फ्लक्स पर पोल, एवरेज फ्लक्स पर पोल, एवरेज फ्लक्स पर पोल। बी क्या मेरा, बी एवरेज। नाउ यू नो मुझे क्या चाहिए होता है, मैं हमेशा से साइनसॉइडल वोल्टेज के पीछे भाग लाऊं। आई एम मेड फॉर साइनसॉइडल वोल्टेज। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने अपनी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी अपने स्पेस में, स्पेस मीन्स अपने मोटर के अंदर जो रोटर और स्टेटर है उनके बीच में मैंने अपनी फील्ड फ्लक्स डेंसिटी को भी साइनसॉइडल बनाया था। आई मेड माई फील्ड फ्लक्स डेंसिटी साइनसॉइडल इनसाइड माई मशीन। सपोज दिस इज माई पीक ऑफ द फील्ड डेंसिटी, ठीक है, दिस इज माई नेगेटिव पीक और मैंने इसको बनाया साइनसॉइडल। अगर मैं इसकी हाफ वेव के लिए बात करूं, ठीक है, हाफ वेव के लिए बात करें, ओवरऑल तो क्या होगा, ओवरऑल एवरेज देखूंगा मैं बी का, इट विल बी जीरो, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया जीरो। लेकिन जब मेरी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो यहाँ पे भी इंड्यूस होती है, यहाँ पर भी इंड्यूस होती है, क्यों, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द रोटर, ठीक है। तो मैं लूंगा अपना एवरेज, हाफ साइकिल का एवरेज ले लूंगा मैं, उसी से काम चल जाएगा मेरा। फॉर हाफ साइकिल व्हाट विल द एवरेज वैल्यू, आपको पता है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला से करोगे तो 0 पाई 0 टू पाई 1 अपॉन में पाई बी एम इंटू में साइन ओमेगा टी, इट विल बी 2 इंटू में बी एम अपॉन पाई। मैं बी एवरेज क्या है, 2 बी एम बाई पाई। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूँ, माई फ्लक्स विल बी 2 इंटू बी एम अपॉन में पाई इंटू में 1 अपॉन में पाई डी एल इंटू में 1 अपॉन में पी। ओके, दिस इज माई एवरेज फ्लक्स पर पोल। कैसे निकाला मैंने, जो मेरी एवरेज फील्ड डेंसिटी है, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इंटू में एरिया, वो क्या होगा मेरा, फाई। वेट ए सेकेंड, थोड़ी बहुत बेसिक मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, फाई इक्वल्स टू फ्लक्स डेंसिटी इंटू में एरिया, फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है मेरा, ना कि बी इक्वल्स टू फाई इंटू ए, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस एरिया का जो भी है। माई फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू ए, दैट मीन्स बी एवरेज इंटू एरिया, क्या है मेरा, एरिया मेरा पाई डी एल, फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, मैं फ्लक्स निकालूंगा पर पोल तो इट विल बी पर पोल। बस इसको आप कैंसिल कर दो, नोट्स में करेक्ट है, यहीं पे गलती होगी। सो फाई इक्वल्स टू बी एवरेज इंटू में पाई डी एल अपॉन में पी, बी एवरेज को रिप्लेस करने क्या होगा, 2 बी एम अपॉन में पाई इंटू में पाई डी एल अपॉन में पी। आई विल रिकमेंड यू टू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जब भी आए कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लेना, वो सबसे बेटर है। 2 बी एम डी एल अपॉन में पी, दिस इज माई एवरेज फ्लक्स पर पोल, एवरेज फ्लक्स पर पोल। और इसको आप उस इक्वेशन में यूज करोगे तो द इंड्यूस्ड ई एम एफ वी ए डैश आर एम एस विल बी √2 पाई एफ फाई इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज। ओके, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो मेरा फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू एरिया। वैसे भी अगर आप देखो यूनिट से कर लो तो कभी गलती होता, बी क्या होता है, डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है मेरा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज फ्लक्स, वेबर। यूनिट बैलेंस करके चलते हो तो कभी गलती नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस, ये स्ली मिस्टेक्स हैं, कभी कभी एग्जाम में भी हो जाती हैं। ओके, सो व्हाट इज कैलकुलेटेड, हमने क्या देखा जी क्लास में, फ्लक्स लिंकेज, कैसे मैंने फ्लक्स लिंकेज वेरी कर दिया है, लेंस लॉ, फ्राइडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड, मोशन, अपोजिशन, जो मेरा ट्रांसफॉर्मर वाली इंड्यूस वोल्टेज है, स्टैटिकल इंड्यूस वोल्टेज, डायनेमिकल इंड्यूस वोल्टेज, या फिर रोटेशनल या फिर मोशनल वोल्टेज। उसके बाद हमने क्या देखा, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी क्या है मेरी, कैसे वेरी कर रही है, कौन सा स्पेस फेजर है मेरा, कौन सा टाइम फेजर है, कौन किससे लैग कर रहा है, ईएमएफ इज लैगिंग देन फ्लक्स, इनकरेक्ट और करेक्ट, इनकरेक्ट, ईएमएफ इज लैगिंग देन फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स तो मेरा कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, सो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में मिलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।